सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12 एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कंपटीशंस और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही हम डेली अपडेट्स में वीडियोस डालते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 है मेरा, शो दैट द लाइन जॉइनिंग origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1 and 4, 3, -1। सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ओरिजिन वाला पॉइंट है O। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ये बोला गया है ओरिजिन वाली है ना, ओरिजिन और इस पॉइंट A को जो ज्वाइनिंग लाइन है 2, 1, 1 ये परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। वो दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये पॉइंट है B, दैट इज मेरा 3, 5, -1 और C पॉइंट क्या है आपका? C पॉइंट है 4, 3, -1। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डीआरस भी एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो हम क्या बोलेंगे? मतलब उनके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीआरस ऑफ लाइन क्या क्या लिखेंगे? पहले आप लिखिए लाइन किसके डीआरस? लेट्स से OA लाइन के डीआरस। तो OA लाइन के डीआरस हम क्या बोल देते हैं? 2, -0, 1, -0, 1, -0। वैसे ही आप BC लाइन के डीआरस बताइए। तो BC लाइन के डीआरस आप क्या बोले? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4 - 3 कितना आया? 1। फिर 3 - 5 कितना आया? -2। फिर -1 + 1 कितना आया? 0। इसको मैं नाम दे देता हूं A1, B1, C1 और इस डीआर को मैंने नाम दे दिया A2, B2, C2। अब इन दो लाइंस के डीआर है ना का लेट्स से अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाना चाहिए ना? 90 होना चाहिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या बोलूंगा? A1, A2 प्लस लेट्स से है ना, फिर हम बोलते हैं B1, B2 फिर C1, C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर आपका क्या बन के आता है? A1 स्क्वायर, B1 स्क्वायर फिर मेरा C1 स्क्वायर। सिमिलर वे में हम क्या बोलते हैं? A2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर एंड मेरा C2 स्क्वायर। और अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 है मतलब ये पूरा चीज क्या हो जाना चाहिए? 0। दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला ये रहा। और अगर थीटा 90 है मतलब इनका जो डीआरस का है ना प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए मेरा? 0। चलिए डीआरस का प्रोडक्ट का सम किया जाए तो 2 × 1 is 2, 1 × -2 is -2, 1 × 0 is 0। तीनों को ऐड कीजिए तो लेफ्ट साइड क्या है? 0, राइट साइड क्या है? 0। तो अगर 0 = 0 मतलब हम क्या बोल सकते हैं? लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमने बोल दिया कि दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? आपकी परपेंडिकुलर है। तो ये है मिसलेनियस का फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ तक का आप स्क्रीन नंबर 2 पे इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस। तो लेट्स से ना हमने जिस लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने माना है LMN, जो मुझे ये प्रूफ करना है इतना आएगा। और ये L1 लाइन और ये L2 लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइंस कितना है? L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। तो इन दो लाइंस का आपको डायरेक्शन कोसाइंस ये रहा L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। ये गिवन है कि ये L1 L2 के भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज जो हमें लाइन निकालनी है वो लाइन परपेंडिकुलर है बोथ ऑफ दीज लाइंस। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर L इज परपेंडिकुलर टू L1 तो पहली इक्वेशन क्या बन के आएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो गई LL1 प्लस MM1 प्लस NN1
इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी L लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी? L लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू L2। L2 के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इनके डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम कितना होना चाहिए? 0। LL2 MM2 NN2 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट क्या बोला है? L1 L2 के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं L1 L2 प्लस मेरा M1 M2 प्लस क्या बन के आया? N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या बना हुआ है आपका? इक्वेशन नंबर 3 करते हुए अब मुझे यहां से इस LMN की वैल्यू निकालनी है और ये कंडीशन को हमें यूज करना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे? अगर ये सोचिए, लेट्स से इक्वेशन नंबर मैं बोलता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर यूज करता हूँ 1 and 2, है ना। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाता हूँ, क्रेमर्स रूल लगाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ L इज इक्वल टू माइनस M इज इक्वल टू प्लस N। ठीक है, अब क्या कीजिए, जब L की बात हो रही है तो M1 को N2 से मल्टीप्लाई कीजिए, M2 को N1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो M1 को N2 से, M2 को N1 से, और दोनों के बीच क्या लगा दीजिए? माइनस। ये तो आया L के नीचे वाला टर्म। अब M के नीचे वाला टर्म, तो L1 को L2 से, L2 को N1 से, तो L1 को N2 से मल्टीप्लाई करें और L2 को N1 से, तो L1 इंटू N2 माइनस आपका L2 इंटू N1। और जब N की बात हो रही है तो L1 को M2 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका L2 को M1 से मल्टीप्लाई कीजिए, L2 को M1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये क्या निकल के आया मेरा? LMN करते हुए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस निकल के आए, देख रहे हैं यहाँ पे L के साथ क्या है? M1 N2 माइनस M2 N1। M के साथ क्या है? M के साथ यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनेटली बोले तो यहाँ से मेरा L की वैल्यू कितनी आ गई? L आ गया मेरा इज इक्वल टू, ये सम कांस्टेंट K हो जाता है, तो यहाँ पे बन गया M1 N2 माइनस M2 N1 करते हुए। सिमिलर वे में M की वैल्यू कितनी आ गई? M की वैल्यू आ गई मेरी, है ना, माइनस नीचे आएगा तो दिस इज L2 N1 माइनस L1 N2 करते हुए। और N की वैल्यू कितनी आ गई? सम कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई होते हुए ये दोनों टर्म्स, राइट साइड में K बना हुआ है। और N की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया L1 M2 माइनस L2 M1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बन गया मेरा? K। अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के बात करने हैं, तो डीसीज ऑफ लाइन हमने क्या बोले थे यहाँ पे? LMN, और अब प्रोपोर्शनल है, K कैंसिल हुआ, तो ये आया मेरा M1 N2 माइनस दिस इज M2 N1। फिर दूसरे लाइन का आपका डायरेक्शन कोसाइन हुआ L2 N1 माइनस दिस इज L1 N2, कॉमा लास्ट वन है आपका L1 M2 माइनस आपका L2 M1। ये आपको प्रूफ करना था। यहाँ देखिए इसके डायरेक्शन कोसाइन M1 N2 माइनस M2 N1। दूसरा है आपका L2 N1 माइनस L1 N2। तीसरा है L1 M2 माइनस L2 N1। तो हमने इन्हीं दो इक्वेशन का यूज करके हमने ये चीज प्रूव कर दिया। तीसरे का वैसे जरूरत पड़ा नहीं ना। तो ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट 3 पे बात करने। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B। इन दो लाइन के बीच का एंगल बताना है। इनके पैरेलल लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज मुझे दिए हैं ABC एंड दूसरा है मेरा B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल किसके बराबर होगा? जो इनके DRs के बीच का एंगल होगा। लेट्स से इसको A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल cos थीटा आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस मेरा क्या बना हुआ है? C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? लेट्स से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, है ना, A1 स्क्वायर प्लस आपका B1 स्क्वायर प्लस मेरा C1 स्क्वायर। और वैसे ही यहाँ पे दूसरे का DR है A2 B2 C2, तो दिस इज A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और क्या लिखा गया आपने? C2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कीजिए? डॉट प्रोडक्ट कीजिए, A1 को A2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज A इंटू क्या बन के आया? B माइनस C। फिर
b1 को b2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो दिस इज b इंटू सी माइनस ए एंड लास्ट वन इज c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय इनके drs का ना मैग्नीट्यूड निकाला जाए। लेट्स से दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और फिर मेरा बना हुआ है रूट अंडर दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर एंड a माइनस b का होल स्क्वायर करते हुए। अब मैं न्यूमरेटर खोल रहा हूं तो ये बना ए बी माइनस ए सी, दिस इज बी सी माइनस ए बी, दिस इज सी ए माइनस क्या बन के आया मेरा सी बी। तो ये चीज आया मेरा सी ए माइनस सी बी करते हुए और डिनोमिनेटर में इनका मैग्नीट्यूड पड़ा हुआ है दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दिस इज रूट अंडर दिस इज बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का क्या लिखा है हमने होल स्क्वायर। अब क्या देख रहा हूं सी ए से सी ए कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल और बी सी से बी सी कैंसिल, तो ये पूरा चीज क्या हो गया जीरो। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू सिंपली क्या आ गया 90 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट। नंबर 4 पे बात करने फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस के क्या हो पैरेलल। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं लेट्स से x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो और मुझे क्या बोला गया है z माइनस जीरो, ओरिजिन से पास कर रही है और x एक्सिस के पैरेलल है। अब x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, मतलब ये लाइन और ये यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए प्रोपोर्शन पैरेलल है। तो आई कैप का dr कितना होगा 1 0 0 और अगर पैरेलल है मतलब dr प्रोपोर्शनल तो x माइनस जीरो बाई 1 y माइनस जीरो बाई जीरो z माइनस जीरो बाई जीरो। तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या बन के आ गई x बाई 1 y बाई जीरो z बाई जीरो। ये उस लाइन की इक्वेशन है जो x एक्सिस के पैरेलल है और कहां से पास कर रही है आपकी ओरिजिन से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट। नंबर 5 पे इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स a b c d be 1, 2, 3, b का कोऑर्डिनेट 4, 5, 7 माइनस c का कोऑर्डिनेट -4, 3, -6 एंड d का कोऑर्डिनेट 2, 9, 2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस AB को ज्वाइन करने वाली लाइन और CD पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दो लाइंस के बीच का एंगल पता करना है। तो एंगल पता करने के लिए क्या करता हूं इस लाइन के dr लिखता हूं दैट इज A1 B1 और C1 करते हुए बोल रहा हूं और इस लाइन के dr लिखता हूं दैट इज A2 B2 एंड क्या बोल दे रहा हूं C2। तो लेट्स से drs ऑफ लाइन है ना डायरेक्शन रेशियोज किसके लाइन, सबसे पहले बात की जाए AB लाइन के drs क्या होंगे। तो इस लाइन के drs को हम नाम दिए हैं A1 फिर आपका B1 फिर आपका C1, A1 B1 C1 निकालिए इन दो लाइंस के है ना drs। तो 4 - 1 इज 3 कॉमा वैसे 5 - 2 इज 3 फिर 7 - 3 इज 4। तो ये तो हो गया आपका AB लाइन का dr। फिर आइए CD लाइन के dr की बात करने। तो CD लाइन का dr फाइनल माइनस इनिशियल 2 + 4, तो इसे मैं A2 B2 C2 बोल रहा हूं तो 2 + 4 कितना हो गया 6। फिर 9 - 3 कितना आया फिर 6 फिर 2 + 6 कितना हो गया 8। तो ये इन दो लाइंस के dr आ गए A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा ये लिखूंगा A1 A2 प्लस मेरा B1 B2 प्लस मेरा C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर आपका A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर एंड C1 स्क्वायर एंड सिमिलर वे में यहाँ पे क्या बन के आएगा रूट ओवर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और अपना C2 स्क्वायर। अब A1 A2 करिए तो 3 × 6 कितना आया आपके पास। तो cos थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 18 फिर आपका 3 × 6 फिर 18 आता है फिर 4 × 8 इज 32 डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड निकालते हैं 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर विच इज 25 9 34। वैसे इसका निकालते हैं 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 136। तो यहाँ से हमारा cos थीटा कितना आ जाता है
इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 32, 18 is 50, 68 और नीचे क्या बन गया आपके पास, नीचे है रूट अंडर 34 ना, तो रूट अंडर 34 इंटू रूट अंडर 136। तो मैं क्या देख सकता हूँ, ऊपर लिखा है 2 इंटू 34 दैट इज 2 रूट अंडर 34, क्योंकि 34 रूट 34 से कैंसिल हुआ, और नीचे क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है रूट अंडर 136। अब इसे मैं कैंसिल करता हूँ 2 से, तो cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से क्या बन के आया मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू आया, 2 से कैंसिल हुआ ऊपर, तो दिस इज 2 रूट अंडर 17 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में पड़ा है रूट अंडर, आप क्या बन जाएगा 268 जा, और 17 इंटू 4 जा कितना होता है 68, तो 17 4 जा 68, 4 का रूट 2, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, मतलब इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, दैट इज दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट। नंबर 6 पे बात करने, इफ द लाइंस x minus 1 by minus 3, y minus 2 by 2k, z minus 3 by 2 एंड दूसरी लाइन x minus 1 by 3k, y minus 1 by 1, z minus 6 by minus 5 are perpendicular, find value of k। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म से मैं अगर दो चीज निकालने जाऊं, दैट इज पॉइंट और इसके लाइन के पैरेलल ds, तो चलिए ये लाइन L1 से हम बोल सकते हैं, इस पे लाई करने वाला पॉइंट क्या हो गया 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3, और इस लाइन के पैरेलल dr क्या है, ये पैरेलल dr रहे, दैट इज -3 एंड 2k एंड मेरा 2। वैसे इस लाइन से हम बोल सकते हैं 1, 1 एंड 6, ये तो वो नोन पॉइंट हो गया 1, 1, 6, और उस लाइन पे पैरेलल dr क्या हो गया 3k 1 एंड कितना हो गया -5 करके। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके ये जो पैरेलल dr है ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और दो dr ना अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं, अगर ये dr लेट से b1 वेक्टर बोल दिया जाए, ये dr b2 वेक्टर बोल दिया जाए, तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए 0। अब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 3k, ये निकल के आया मेरा -9k। फिर j को j से 2k इंटू 1, ये बन गया मेरा +2k, और k कैप को k कैप से, तो 2 इंटू -5 इज -10 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, -7k इज इक्वल टू 10, यहाँ से k की वैल्यू आई -10/7। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, k की वैल्यू -10/7। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन r डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो मेरा किस पॉइंट से पास करे, 1, 2, 3 से पास करे, इस पॉइंट से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हो मतलब इस प्लेन के नॉर्मल के जो dr होंगे वही इस लाइन के भी dr होंगे। और इस लाइन का dr कैसे निकाला जाए, तो ये नॉर्मल का dr निकालता हूं, ये मेरा प्लेन का इक्वेशन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं xi yj z के करता हूं, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स इज x प्लस, फिर मैं लिखता हूं 2 इंटू वाई इज 2y, फिर -5 इंटू जेड के इज -5z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो मेरे नॉर्मल के dr कितने हो गए, a b c, ये रहे 1, 2, -5। तो इस नॉर्मल वेक्टर के dr हैं 1, 2, -5। तो मेरे इस है ना, ये जो लाइन जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं उसके भी dr कितने हो गए 1, 2, -5। अब मुझे इस लाइन पे लाइन एक पॉइंट पता है और इस लाइन के पैरेलल एक dr पता है, तो मुझे इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो ये तो हो गया वो नोन पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये उस पैरेलल लाइन के drs हो गए b वेक्टर। तो a वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a वेक्टर बन के आया 1i कैप मेरा 2j कैप प्लस 3k कैप
प्लस मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और बी वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 का k कैप। तो ये इक्वेशन इस लाइन की आई किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट 8 पे फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a, b, c एंड पैरेलल टू द प्लेन r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 2। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज a, b, c। और क्या बोला गया है, ये प्लेन मेरा इस प्लेन के पैरेलल है। पैरेलल मतलब इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के dr एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जो इस नॉर्मल का dr होगा वही इस है ना दूसरे प्लेन का भी नॉर्मल का dr होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये अगर x i y j z के लिखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो मेरे इस नॉर्मल के dr कितना निकल के आए 1, 1, 1। तो इस नॉर्मल के भी dr कितने आ जाएंगे 1, 1, 1। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है ना, हमने r वेक्टर लिया और ये जो नोन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर p हो गया। तो यहाँ पे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूं r माइनस पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस नॉर्मल वेक्टर के dr के साथ कितना हो जाना है 0। तो हम लिखेंगे r माइनस पी वेक्टर का मेरा डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के dr के साथ कितना होना है 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर प्लेन की इक्वेशन निकालने की बात करें तो r जो अननोन पॉइंट हम बात कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट x, y, z बोल रहा हूं, तो ये r माइनस पी वेक्टर मेरा हो जाएगा x माइनस a i कैप प्लस y माइनस b का j कैप प्लस z माइनस c का k कैप और उसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर के dr। नॉर्मल वेक्टर का dr कितना है 1i कैप 1j कैप एंड मेरा 1k कैप, इसके साथ कितना हो जाना है 0। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या किया जाएगा, i को i से, j को j से, k को k से, तो i को i से किए x माइनस से, सिमिलरली y माइनस b प्लस z माइनस c इज इक्वल टू 0। तो मेरा प्लेन का इक्वेशन आ गया x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। ये वो प्लेन है जो आपका इस a, b, c से पास कर रहा है और इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट नंबर 9 पे बात करने, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये रहा लाइन r इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम i माइनस 2j प्लस 2k एंड दूसरी लाइन ये रही माइनस 4i माइनस k प्लस म्यू टाइम 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये दो लाइन मेरी एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल के लिए ये कौन सा फॉर्म है, r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो इस लाइन के dr और इस लाइन के dr क्या प्रोपोर्शन है, क्या 1/3 माइनस 2/-2 है कि नहीं है। तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1, तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब ये स्क्यू लाइंस हो जाती है। अब स्क्यू लाइंस के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहां से हम दो चीज निकालते हैं, इस लाइन के लाइन पॉइंट और इसके पैरेलल dr। तो यहां से पॉइंट कितना आ गया, a वेक्टर मतलब 6, 2, 2। मैं इस फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। तो ये तो a वेक्टर हो गया मेरा, लेट्स से इसे मैंने कह दिया a1 वेक्टर और फिर इस लाइन के पैरेलल dr ये b1 वेक्टर जो आएगा उसके dr क्या है 1 माइनस 2 एंड मेरा 2। सिमिलरली ये रहा दूसरा, ये a2 और ये b2 हो गया। तो a2 कितना हुआ -4, 0, -1, -4, 0, -1। ये इस लाइन पे लाई करने वाला दूसरा पॉइंट और इसके पैरेलल dr हमारे कितने बने हुए हैं 3 -2 -2, 3 -2 -2 और इसके पैरेलल dr में क्या बोल रहा हूं b2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स से a1 को a2 से ज्वाइन करने वाला वेक्टर a2 माइनस a1 वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर लिखते हैं। तो b1 वेक्टर आपका क्या है 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस मेरा 2k कैप। फिर हम बात करते हैं b2 वेक्टर की बात करते हैं। तो b2 वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये तो पता चल गया पैरेलल नहीं है। तो अब हम बात करेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर की।
तो a2 माइनस 7 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, -4 माइनस 6 इज -10 आई कैप, फिर 0 माइनस 2 इज -2 j कैप, फिर -1 माइनस 2 इज -3 का k कैप। अब दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों नॉन पैरेलल है, नॉन कोप्लेनर है, देयरफॉर स्क्यू लाइंस हो गई। तो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस हम कैसे लिखते हैं, a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया जाए, b1 क्रॉस b2 के साथ, और जो आया उसको डिवाइड किया मैंने b1 क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। चलिए अब क्या करता हूं, a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लिया है, b1 और क्रॉस b2 इसको करते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे पुट किया जाए, तो b1 क्रॉस b2 निकालने जा रहा हूं। चलिए तो b1 क्रॉस b2 ये कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज करता हूं, i कैप j कैप और मेरा k कैप। चलिए b1 वेक्टर क्या है, 1 माइनस 2 2, कंपोनेंट्स लिख दीजिए 1 माइनस 2 एंड नेक्स्ट इज 2। फिर b2 वेक्टर क्या है, 3 माइनस 2 एंड -2, ये रहा b2 वेक्टर। अब क्या करते हैं, i कैप के साथ कुछ आएगा, माइनस j कैप के साथ कुछ आएगा और मेरा प्लस k कैप के साथ कुछ आएगा। i कैप के साथ क्या आएगा 4, फिर +4 इज 8, फिर j कैप के साथ -2 -6 -8 एंड k कैप के साथ इज -2 फिर आपका +6 इज 4। तो ये आया 8i माइनस +8j, फिर प्लस आ गया ये चीज 4k कैप, ये आया b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब मुझे इस b1 क्रॉस b2 वेक्टर का क्या भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। चलिए तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस ये आया 4 स्क्वायर। तो ये हुआ 64 एंड 16 इज 64 इज 128, 128 एंड 16 इज 144 विच इज इक्वल टू 12। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आ गया और मुझे चाहिए a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। तो इसको निकालता हूं, तो a2 माइनस a1 वेक्टर मैंने कितना लिखा है, ये रहा, दैट इज -10i, फिर है -2j, फिर है -3k, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रहा हूं, b1 क्रॉस b2, ये रहा, दैट इज 8i प्लस 8j प्लस अपना 4k कैप। क्या करते हैं, i को i से मल्टीप्लाई कीजिए तो -80, फिर j को j से -16, फिर k को k से -12, ये कितना आया माइनस ऑफ है ना 108। तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो ऊपर आया -108, नीचे पड़ा है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 9 जा। तो ये हो गया इन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 9 यूनिट्स। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। 10 पे बात कर लें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो मुझे इस लाइन पे लाइन 2 पॉइंट पता है, 516 एंड दूसरा है मेरा 341। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन का इक्वेशन लिखता हूं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वो a वेक्टर हो गया और ये उस लाइन के पैरेलल dr, तो 3 - 5 इज -2, 4 - 1 इज 3 एंड 1 - 6 इज -5। तो मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखता हूं, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, नोन पॉइंट तो है 516, तो x - 5 y - 1 एंड z - 6, और यहाँ पे उस लाइन के पैरेलल dr है -2 3 एंड मेरा -5। अब यहाँ क्या बोला गया है, ये किस प्लेन ना किस पॉइंट पे YZ प्लेन को क्रॉस करेगी। तो ये लाइन YZ प्लेन मेरा कौन सा प्लेन हो जाएगा, Y और Z एक्सिस वाला प्लेन ये रहा आपका। तो इस प्लेन में जहां पे ये इस को कट करेगी उसका y और z कोऑर्डिनेट होगा, पर x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। इसका कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, पर x कोऑर्डिनेट 0। इसको मान लीजिए ये सम कांस्टेंट किया आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये जहां पे कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाना है 0। तो यहाँ पे कंपेयर करता हूं, तो x - 5 बाय -2 इज इक्वल टू k। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं।
क्योंकि वो उसको कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू 0 पुट किया तो मेरी k की वैल्यू आ गई 5/2। अब मैं निकालता हूँ ये y और z है ना, पॉइंट क्या होगा, तो y माइनस 1/3 इज इक्वल टू मेरा कितना है k, और k की वैल्यू कितनी बोली गई है 5/2, तो y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/2, देयरफॉर y माइनस 1 इक्वल टू 15/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 वहां गया, तो ये आ गया 17/2। ये तो वो y पॉइंट आ गया जहाँ पे इसको कट करेगा। सिमिलर वे में इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, तो z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू मैंने निकाली है 5/2, तो z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू मेरा आया 5/2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z माइनस 6 इज इक्वल टू -25/2, तो z निकल के आएगा 6 में आ गया, तो 12 माइनस 25 इज -13 क्या लिख सकता हूँ 2 करते हुए। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया जहां वो yz प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो वो पॉइंट हो गया x कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट P कह दिया जाए, तो ये P पॉइंट क्या लिखूंगा, x कोऑर्डिनेट मेरा 0, y कोऑर्डिनेट मैंने निकाला 17/2 और z कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है -13/2। ये वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन इस yz प्लेन को क्रॉस करके जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है yz प्लेन को क्रॉस करेगी मतलब x कोऑर्डिनेट आपको 0 पुट कर देना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट पे बात करने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 516 एंड 341 क्रॉसेस द zx प्लेन। ये दो पॉइंट है 516 एंड 341, तो पिछले वाले पॉइंट्स हैं, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे लिखूंगा, तो ये तो वो पॉइंट हो गया नोन पॉइंट, इसको हम a वेक्टर बोल देते हैं, तो x माइनस 5 y माइनस 1 z माइनस 6 इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे इसके पैरेलल drs कितने हो जाएंगे, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 1 3 एंड 1 माइनस 6 इज माइनस 5, तो -2 3 -5, इसको मैं कांस्टेंट k बोल देता हूं। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये किस प्लेन को कट कर रहा है, xz प्लेन को। ये जो लाइन है ये आपका पूछा गया है xz प्लेन को कहाँ पे कट करेगा, तो लेट से हम बोल देते हैं जहां पे ये xz को प्लेन को कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा, पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है इस y की वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है 0। ये वो पॉइंट P है जो मैं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे y माइनस 1/3 इज इक्वल टू k में मैं y कितना पुट कर देता हूँ 0 पुट कर देता हूँ, तो -1/3 इक्वल टू k, यहाँ से वो k की वैल्यू आ गई। अब ये k की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, चलिए, तो x माइनस 5/-2 इज इक्वल टू मेरा k, और k है -1/3 रखते हुए ये आया x माइनस 5/-2, यहाँ से x माइनस 5 आया -2 इंटू -1/3 प्लस 2/3, यहाँ से x आया प्लस 17/3। नेक्स्ट यहाँ पे इसको थर्ड और लास्ट को कंपेयर किया जाए तो z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू k, और k मैं कितना बोला हूँ -1/3 रखिए, तो यहाँ से z माइनस 6/-5 इज इक्वल टू, तो z माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 5/3, यहाँ से zx आ जाएगा 18 प्लस 5 इज 23/3। तो यहाँ से वो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जहां पे वो लाइन इस zx प्लेन को कट करेगी वो पॉइंट कितना हो जाएगा x, दैट इज 17/3, y तो 0 और z मेरा कितना आया है 23/3। ये वो लाइन पे पॉइंट है जहां पे वो xz प्लेन को क्रॉस करता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3, -4, -5 एंड 2, -3, 1 क्रॉसेस द प्लेन 2x + y + z = 7। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो पॉइंट है इस लाइन पे। पॉइंट क्या क्या है मेरे, एक पॉइंट है 3, -4 एंड -5, और दूसरा पॉइंट लाइन पे क्या है, दूसरा पॉइंट है 2, -3 एंड क्या लिखा गया है 1। यहाँ पूछा गया है इस लाइन पे कौन सा ना पॉइंट है जो इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है। तो हम बोल देते हैं सपोज कोई पॉइंट हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्या किया जाए, इन दो पॉइंट की मदद से इस प्लेन की इक्वेशन लिखी जाए। तो क्या करता हूं, एक पॉइंट चूज कर लेता हूं और इस लाइन के पैरेलल dr लिखने के लिए 2 - 3 -1 -3 + 4 इज +1 एंड 1 + 5 इज 6।
तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखूंगा, x माइनस 3, y माइनस माइनस 4 एंड z माइनस माइनस 5, और इस पैरेलल लाइन के dr -1, 1 एंड 6, तो ये बना है -1, 1 एंड 6। अब मान लीजिए इसे लैम्डा k कुछ भी मान ले, ठीक है। तो यहां से क्या बन के आया, ये आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे ले गया। फिर यहां से y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4, और यहां से z इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, 6 लैम्डा माइनस 5। अब ये लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा कहां से निकल के आएगा, ये हम बोल देते हैं ये आपका x है अल्फा जो उस प्लेन पे लाई कर रहा है, ये बीटा और ये आपका गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए लैम्डा चाहिए, और लैम्डा कैसे आएगा, इस अल्फा बीटा गामा को मैं इस प्लेन पे सेटिस्फाई करा देता हूं, क्योंकि इसे क्रॉस कर रहा है मतलब इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हम लिख देते हैं देयरफॉर प्लेन पे लाई कर रहा है सेटिस्फाई कराते हुए 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 7। अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज 3 माइनस लैम्डा। फिर बीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं लैम्डा माइनस 4 प्लस गामा की वैल्यू पुट कर रहा हूं 6 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या दिख रहा है 7। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलिए, 6 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 बराबर 7। यहां से आएगा 6 लैम्डा 7 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज 5 लैम्डा। ये हो गया 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 7। वहां गया 10, 5 लैम्डा बराबर 10, तो लैम्डा कितना आया 2, लैम्डा 2 आ गया। तो ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, तो यहां से मैं बोल सकता हूं अल्फा बीटा एंड गामा। यहां पे लैम्डा की वैल्यू 2 रखते हुए 3 माइनस 2 इज 1, फिर 2 माइनस 4 माइनस 2 एंड 12 माइनस 5 इज 7। तो पॉइंट कितना आ गया 1 माइनस 2 एंड 7 जो उस प्लेन पे क्रॉस करेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। यहां तक का आप स्क्रीन 13 पे बात करने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3, 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स x plus 2y plus 3z equal to 5 and 3x plus 3y plus z equal to 0। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो मेरा -1, 3, 2 से पास करे और इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इन दो के प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब इस लाइन का जो नॉर्मल वेक्टर का dr है, ठीक है, या नॉर्मल वेक्टर है, वो इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के भी क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, n1 और n2 के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेन में लाई करने वाला कोई एक पॉइंट यूज कर लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर x, y, z, ये आपने पॉइंट a मान लिया। अब मैं बोलता हूं r माइनस a वेक्टर इस n वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करते हुए तो मैं लिख सकता हूं r माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर के साथ कितना होना चाहिए, 0। अब r माइनस a वेक्टर कैसे आएगा, x माइनस -1 दैट इज x प्लस 1 का क्या लिखा हुआ है, i कैप, फिर y माइनस 3 का j कैप, फिर अपना z माइनस 2 का बना है k कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, नॉर्मल वेक्टर। तो उसका नॉर्मल वेक्टर कितना है, ABC, उसके dr हमने जान लिया, तो ai कैप, bj कैप, ck कैप इज इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, यहां से डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो ये है ax प्लस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू ये बना हुआ है z माइनस 2, और राइट साइड में कितना है 0। तो ये तो वो प्लेन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ना, ये n1 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 और n2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। अब मुझे a b निकालना है ना, इन टर्म्स ऑफ c। तो n का डॉट प्रोडक्ट n1 के साथ एक बार क्या कर रहा हूं 0, तो n1 कितना है 1 2 3, और ये abc डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i से, दैट इज a प्लस मेरा 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में दूसरा कितना है, ये रहा, तो इस n का n2 के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कितना होना है 0। तो n डॉट n2 भी 0 करूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस
3b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन 2 को 3 टाइम्स 1 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 माइनस 3 टाइम्स 1 क्या होगा, 3a माइनस 3a तो खत्म, 3b माइनस 6b इज माइनस 3b। वैसे ही c माइनस ऑफ 9c इज माइनस 8c इज इक्वल टू 0। यहां से b c के टर्म में कितना आया, माइनस 8/3 ऑफ c। ये तो b की वैल्यू c के टर्म में आ गई। अब ये b की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी एक में। लेट्स से मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये बन गया 3a। 3b की वैल्यू कितनी है, माइनस 8c रख दें, माइनस 8c प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से 3a की वैल्यू आई मेरी 7c, तो a हो गया इन टर्म्स ऑफ c 7c/3। ये आ गया a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, दोनों यहां रख दीजिए। तो a है मेरा 7c/3 ऑफ x प्लस 1, फिर b है मेरा माइनस 8c/3, तो माइनस 8c/3 ऑफ y माइनस 3 एंड c तो c है, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा हूं, c डिवाइड कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो गया 7 टाइम्स x प्लस 1, फिर माइनस 8 टाइम्स y माइनस 3, फिर प्लस 3 टाइम्स z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हुए दिस इज 7x प्लस 7 माइनस 8y प्लस 24 प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये बन गया 7x माइनस 8y प्लस 3z। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, 31 माइनस 6 इज 25 इज इक्वल टू 0। तो ये वो पर्टिकुलर प्लेन है जो उस पॉइंट से पास कर रहा है और बाकी दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक का सॉल्यूशन। होप आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जैसे डेली अपडेट्स में हम वीडियोस अपडेट करें आप उसको नोटिफिकेशन उसी इंस्टेंट में मिले और आप उस वीडियो को उसी टाइम पे देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें बाकी टाइम्स में। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।